हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने पोस्ट ईपीआई मेथड को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरह से हम अपने डेटा को सेंड करवा सकते हैं सर्वर साइड पे पोस्ट ईपीआई मेथड का यूज़ करते हुए। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने अपने डेटा को अपडेट करवाना हो तो हम किस तरह से पुट एपीआई मेथड का यूज करते हुए अपने डेटा को अपडेट करवा सकते हैं। ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इस फाइल को यहाँ पे आके कर दूंगा क्लोज। मैं आ जाऊंगा सबसे पहले कहाँ पे, इस कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे आके मैं एक न्यू कंपोनेंट फाइल बनाऊंगा। किस नाम से, put_api.jsx के नाम से। ठीक है, यहाँ पे आके सिंपल क्या करूंगा, RNFE लिखूंगा, जिससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा। किसके साथ, एक्सपोर्ट की स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखो यहाँ पे आपको मिल चुकी हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जल्दी से ये सेमीकोलंस वगैरह लगा के और इसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा, app.jsx के अंदर आऊंगा। यहाँ पे आके मैं इस कंपोनेंट को क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा, और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई put_api वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, और यहाँ पे इसकी जो इंपोर्ट स्टेटमेंट थी ना पोस्ट वाली की, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा, तो देखो यहाँ पे put_api लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी जरा हम यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आके स्टाइल प्रॉप का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यूज करूंगा। इस स्टाइल प्रॉप के अंदर मैं यहाँ पे आके सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या कर दूंगा, सेंटर कर दूंगा। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी का यूज करके फॉन्ट साइज में इसको 30 दे दूंगा, और इसके साथ साथ मार्जिन बॉटम अप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे 10 दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, इसकी यहाँ पे डिसेबल कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, और इसको डिसेबल करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल एस जैसे ही सेव करूंगा, तो देखो put_api यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है। अब कुछ इनपुट फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट कंपोनेंट का यहाँ पे इस तरीके से यूज करना है। इसके अंदर आके हम कुछ प्रॉप्स का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आके प्लेस होल्डर लिख लूंगा, और इस प्लेस होल्डर के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे एंटर आईडी लिख देंगे। ठीक है, सेम यही काम हमने करना है। तो इसी टेक्स्ट इनपुट को कंट्रोल डी और कंट्रोल डी कर लूंगा। एंटर आईडी की जगह यहाँ पे लिख दूंगा एंटर नेम, और यहाँ पे आके मैं क्या कर दूंगा, एंटर ईमेल कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे आके एंटर ईमेल कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, 3 इनपुट फील्ड्स बना लिए, तीनों इनपुट फील्ड्स आ चुकी हैं। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके रिएक्ट नेटिव के बटन कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, तो इसको भी आपने सेल्फ क्लोज करना होता है। यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, टाइटल की प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे इस बटन का नाम रख दूंगा, अपडेट रख दूंगा। ठीक है, तो ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, तो देखो अपडेट का बटन भी यहाँ पे आ चुका है। अब क्या काम करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि जब बटन पे क्या किया जाएगा, प्रेस किया जाएगा, तो मैं यहाँ पे ऑन प्रेस का इवेंट लिसनर यूज करूंगा, और मैं यहाँ पे आके बोल दूंगा कि भाई आपने क्या काम करना है, आपने हैंडल अपडेट वाले फंक्शन को कॉल करवा लेना है। ठीक है, तो ये कहाँ पे बना हुआ है, इस फंक्शन को यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आऊंगा, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा कॉन्स का कीवर्ड। इस फंक्शन का नाम मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था, तो पहले फंक्शन को हमें यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। यहाँ पे लाके पेस्ट करूंगा, इक्वल टू पैरेंथेसिस, यहाँ पे आके हम एरो लगा के कर्ली ब्रेसेस करके इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। अब इसके साथ साथ मुझे चाहिए क्या क्या, अब देखो मुझे चाहिए सबसे पहले तो एक स्टेट, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, इस इनपुट फील्ड के डेटा को स्टोर करवाऊंगा, वहां पे मैनेज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, एक्सिक्यूट के पुट एपीआई मेथड का यूज करते हुए अपने डेटा को इजीली अपडेट करवा लूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आके कौन का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, स्टेट बना लूंगा फॉर्म डेटा के नाम से, फंक्शन बना लूंगा सेट फॉर्म डेटा के नाम से, इजीली बन जाएगा। इक्वल टू यूज स्टेट हुक का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इस हुक के अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट पास करवा दोगे। ऑब्जेक्ट के अंदर आप कौन सा की वैल्यू पे रखोगे, जो भी आपकी फील्ड्स हैं, जैसे एक आईडी की फील्ड है, इसको मैंने यहाँ पे एम्प्टी कर दिया। एक नेम की फील्ड है, इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। सेम ऐसे ही एक मेरे पास होगी ईमेल की फील्ड, तो मैं इसको भी यहाँ पे क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे कर ली हैं। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं हैंडल इनपुट के नाम से क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। मैं बोलूंगा कि भाई जब भी ये फंक्शन कॉल होगा ना, तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर में 2 वैल्यूज आएंगी। पहली वैल्यू होगी कि भाई किस फील्ड के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, और दूसरी वैल्यू होगी कि उस फील्ड के अंदर आपको वैल्यू क्या मिल रही है, यूजर क्या वैल्यू दे रहा है भाई, कि इस वैल्यू से क्या कर दो, मेरे डेटा को अपडेट कर दो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं सेट फॉर्म डेटा के फंक्शन का यूज करूंगा, जो क्या करेगा, फॉर्म डेटा वाली स्टेट के अंदर मेरी वैल्यूज को स्टोर करवाएगा। सबसे पहले तो मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या करूंगा, डीस्ट्रक्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आगे बोलूंगा फॉर्म डेटा को क्या
करो, डीज चेक करो। जैसे ही डीज चेक करोगे तो उसके अंदर तुम्हें 3 वैल्यूज मिलेंगी, आईडी, नेम, ईमेल। अब तुम्हें किसको अपडेट करना है वो तुम यहाँ पर आकर बताओगे। मैं बोलूंगा कि भाई जिस फील्ड के अंदर क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा फील्ड। मैं बोलूंगा जिस फील्ड के अंदर चेंज किया जाएगा उसको उसी की वैल्यू से क्या करवा देना, यहाँ पे अपडेट करवा देना। तो सेट फॉर्म डेटा के अंदर तो वो डेटा आ जाएगा आपके पास जो भी हम यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने यहाँ पे बना दी है। अब ये हैंडल इनपुट का फंक्शन कॉल कहाँ पे होगा, उसके लिए आपने सिंपल यहाँ पर आना है। यहाँ पे आके आप ऑन चेंज टेक्स्ट का इवन लिसनर कॉल करवाओगे। इस पे आप क्या करोगे, एक एरो फंक्शन यहाँ पे इस तरीके से कॉल करोगे और हैंडल इनपुट वाला जो फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करवा दोगे। आप सबसे पहले यहाँ पे अपनी फील्ड का नाम बताओगे। फील्ड का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया आईडी। अब क्या करना है, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो वैल्यू आ रही है उसको गेट करना है। तो उसको गेट करने के लिए आप क्या करते हो, इस एरो फंक्शन के अंदर आके कोई भी पैरामीटर का नाम ले लो। मैंने यहाँ पे ले लिया वैल्यू। तो इस वैल्यू के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही होगी, जो भी आप इस इनपुट फील्ड के अंदर लिखते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको भी यहाँ पे पास करवा दूंगा। बस यही काम आपने क्या करना है, हर इनपुट फील्ड के अंदर करना है। तो इसी को कंट्रोल सी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। आईडी की जगह क्या लिख दूंगा, नेम लिख दूंगा। सेम ऐसे ही ईमेल में भी काम करना है। तो ईमेल में भी मैं इसको यहाँ पे आके क्या करूंगा, पेस्ट करूंगा और यहाँ आईडी की जगह क्या लिख दूंगा, ईमेल लिख दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, ये फील्ड्स वगैरह सारी यहाँ पे बना ली हैं। अब इसके साथ साथ मैं क्या करूंगा, मैं अपनी इस इनपुट फील्ड्स को बाइंड करवा दूंगा, किससे, इस स्टेट से। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके वैल्यू की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा और इस वैल्यू की प्रॉपर्टी के अंदर मैं यहाँ पे आके बोलूंगा फॉर्म डेटा के अंदर क्या मिलेगा, आपको आईडी मिलेगी, उससे क्या करवा दो, इसको बाइंड करवा दो। सेम यही चीज कॉपी करूंगा, नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आके बोलूंगा कि भाई फॉर्म डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, नेम की प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे इसको बाइंड करवा दो। और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ईमेल की प्रॉपर्टी से इसको बाइंड करवा दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आगे सिंपल ईमेल लिख दिया। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाएंगी, बाइंड भी हो जाएंगी। और यहाँ पे मैंने सारी चीजें यहाँ पे कर ली हैं। अब काम क्या करना है, मैं बोलूंगा कि भाई जब इस अपडेट के बटन पे क्लिक हो तो यहाँ पे जो भी मैंने वैल्यूज बताई होंगी ना, उन वैल्यूज को क्या कर देना, मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में अपडेट कर देना। एग्जिस्टिंग डेटा का है, उसके लिए हमने पता है आपको, मैंने जेसन सर्वर का यूज करते हुए एक एपीआई बनवाई थी। आप यहाँ पे क्या करो, टर्मिनल में जाओ और टर्मिनल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी एपीआई को रन कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, npx जेसन डैश सर्वर और मेरी फाइल का क्या नाम था, ये था। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी एपीआई रन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल क्लिक प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरी एपीआई रन हो चुकी है। ये मेरा क्या है, बेसिकली डेटा है, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे अपने इसमें से किसी भी डेटा को अपडेट करना है। तो जब भी आपने इनमें से किसी भी डेटा को अपडेट करना होगा तो इसकी कोई ना कोई आईडी आपने पास करवानी पड़ेगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ना, एक यूनिक आईडी मैंने यहाँ पे दी हुई है सबको। तो मैं क्या करूंगा, इस आईडी की बेसिस पे अपने डेटा को आइडेंटिफाई करूंगा और अपने उस डेटा को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आएंगे, ये जो हैंडल अपडेट वाला जो फंक्शन है ना, बेसिकली इसके अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना सारा काम करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर काम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई ट्राई के अंदर आपने क्या करना है, चीजें ट्राई करनी है और इन केस अगर आपके पास कोई एरर आएगा तो वो कौन कैच कर लेगा, ये कैच वाला मेथड उसको कैच कर लेगा, ठीक है। ट्राई के अंदर आगे सबसे पहले क्या करूंगा, कौन का कीवर्ड लिखूंगा, रिस्पॉन्स के नाम से क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। यहाँ पे आके मैं अवेट का कीवर्ड लिखूंगा और मैं यहाँ पे आके यूज करूंगा एक्सियोस का। और एक्सियोस के कौन से मेथड का यूज करना है, पुट मेथड का हमने यहाँ पे यूज करना है। एक्सियोस डॉट पुट क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे अवेट लिख लिया कि भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रॉमिस जैसे ही रिजॉल्व होगा तो उसके लिए आपने यहाँ पे अवेट यूज कर लिया। अब जब भी अवेट यूज करना होता है तो आपको अपने फंक्शन को क्या बनाना पड़ता है, एसेंग बनाना पड़ता है। तो अब यहाँ पे आप अवेट इजीली यूज कर सकते हो। पुट के अंदर आके आपने सबसे पहले क्या बताना है, अपनी एपीआई का यूआरएल बताना है। तो यहाँ से आप अपनी एपीआई का यूआरएल कट कर लो या कॉपी कर लो और मैं फिर यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या करना है, आईडी भी पास करवानी है। तो देखो आईडी कैसे पास होगी, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ /2 लिखता हूँ और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो जो इसकी आईडी थी उसकी बेसिस पे मेरा डेटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। सेम यही काम मुझे क्या करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आईडी कैसे पास करवाऊंगा, मैं यहाँ पे आके लिखूंगा / और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे सिंगल कोटेशन यूज नहीं करने, बल्कि मैं यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। इसके अंदर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा डॉलर का साइन, कर्ली बेसिस और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर्म डेटा डॉट आईडी के भाई इस फॉर्म डेटा के अंदर जो भी आईडी आपको यहां से मिली है ना, आपने क्या करना है, उसके डेटा को अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे हम डायनेमिक आईडी इस तरीके से पास करवा देंगे। अब जब भी अपडेट करवाना होगा तो यहाँ पे आपने दूसरे पैरामीटर के अंदर आपने अपना डेटा भी बताना है कि भाई किस डेटा को अपडेट करवाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कर्ली बेसिस पास करवाऊंगा
और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे बोल दूंगा कि भाई आपने क्या करना है, नेम की वैल्यू को अपडेट करवाना है। किस तरह से नेम की वैल्यू को अपडेट करवाना है, फॉर्म डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगा, नेम की प्रॉपर्टी मिलेगी, उससे क्या करवा देना है, अपडेट करवा देना है। सेम ऐसे ही ईमेल को भी आपने क्या करना है, अपडेट करवा देना है। कैसे कि फॉर्म डेटा के अंदर आपको क्या मिलेगी, ईमेल की प्रॉपर्टी मिलेगी, आपने उससे क्या करवा देना है, इसको अपडेट करवा देना है। बस सिर्फ इतना काम करना था, ये काम आपका यहाँ पे हो चुका है। अब आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे आके अलर्ट कंपोनेंट का यूज करो। अलर्ट कंपोनेंट के अंदर हम इस अलर्ट मेथड का यूज करेंगे और यहाँ पे आके मैं बोल दूंगा कि आपने क्या करना है, सक्सेस का मैसेज दिखा देना है। ठीक है, सक्सेस का आपका टाइटल आ जाएगा। बेसिकली मैसेज के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि भाई कंसोल में क्या आ जाए, मेरा वो अपडेटेड डेटा भी मुझे शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को बेसिकली क्या करूँगा, कंसोल में शो करवा दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई जब मेरा डेटा यहाँ पे सबमिट हो जाए, अपडेट हो जाए, तो ये इनपुट फील्ड्स क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेट फॉर्म डेटा का फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा। इसके अंदर आके आप क्या करोगे, यही वाला ऑब्जेक्ट पास करवा दोगे। ठीक है, जो यहाँ पे था ना, जो इनिशियल वैल्यूज थी सबकी, वही इनिशियल वैल्यूज क्या करोगे, आप दोबारा यहाँ पे उसको सेट करवा दोगे। ठीक है, तो सेट फॉर्म डेटा के अंदर मैंने ये सारी इनिशियल वैल्यूज एम्प्टी यहाँ पे पास करवा दी हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा लेंगे। ये एरर क्यों दे रहा है, अच्छा यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से लगा लिया। ठीक है, तो ये काम हमने यहाँ पे कर लिया है। अब अगर एरर आ जाता है इन केस, तो आपने क्या करना है, एक हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलर्ट कंपोनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आके मैं वही अलर्ट मैसेज का यूज करूंगा। यहाँ पे आके हम टाइटल बता देंगे एरर के नाम से, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर। और यहाँ पे आके हम मैसेज बता देंगे, मैसेज क्या बोल देंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेल टू अपडेट डेटा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक मैसेज भी लिख लिया है। बस सिर्फ इतना काम करना था, ये सारा काम आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आपने क्या करा, एक्सियोस के पुट मेथड का यूज करते हुए अपने एग्जिस्टिंग डेटा को अपडेट करवाना है। डेटा अपडेट कैसे होगा, कोई ना कोई आपको यूआरएल में आईडी लाजमी यहाँ पे पास करवानी पड़ती है, ताकि आपका डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए और आपके एग्जिस्टिंग डेटा को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए। अब अगर मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके लेट सपोज मैं किस डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं अपडेट करना चाहता हूँ ये हुजैफा वाली डेटा को। ठीक है, तो हुजैफा की आईडी क्या है, 2 है। मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो पास करवाना है 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा 2। यहाँ पे आके मैं हुजैफा से इसका नेम चेंज करना चाहता हूँ, क्या रखूँ, मैं इसका नाम रखना चाहता हूँ हेलो रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका नाम हेलो रख दिया। और यहाँ पे आके इसकी जीमेल क्या रख दूंगा, hello@gmail.com रख दूंगा। जैसे ही क्या करूँगा, अपडेट के बटन पे मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो फेल टू अपडेट डेटा। अच्छा भाई, डेटा अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, जरा चेक कर लेते हैं। हाँ, अपडेट किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा है, लोकल होस्ट लिखा हुआ है। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा 10.0.2.2। ठीक है, ये यहाँ पे लिखूंगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सक्सेसफुली हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपडेट के बटन पे जैसे ही प्रेस करूँगा, तो देखो मेरा अपडेटेड डेटा मुझे यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके पे प्रेस करूँगा, देखो मेरी यहाँ से देखो मेरी यहाँ से इनपुट फील्ड्स भी एम्प्टी हो चुकी हैं। और अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आके इसको एक बार क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखो यहाँ पे हेलो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो हुजैफा से अब यहाँ पे क्या हो चुका है, हेलो हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो। दोबारा अगर आपने इसको हुजैफा करना हो, तो हम यहाँ पे दोबारा हुजैफा कर देते हैं। मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, इसको हुजैफा कर दूंगा। और यहाँ पे आके हम क्या कर देंगे, huzafa@gmail.com। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या कर लिया, 2 बार इसको यहाँ पे टेस्ट भी कर लिया। ये करोगे, देखो ये डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो देखो ये हुजैफा हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पुट एपीआई मेथड का यूज करते हुए अपने एग्जिस्टिंग डेटा की फील्ड्स को अपडेट कर सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।